नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। आप सभी का, बहुत सारे लोगों का समय समय पे एक प्रश्न आता है, क्या मुझे सरकारी धन मिलेगा? सरकारी धन, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, या मैं पॉलिटिक्स में अच्छा कर पाऊंगा, या फिर सरकारी तंत्र से मुझे लाभ मिलेगा? बहुत सारे लोगों का प्रश्न मिलता है, रहता है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि सरकारी नौकरी की रेखा है कि नहीं, या योग है कि नहीं, अगर है तो कब तक मिलेगी? समानता हम कहते हैं, हम सभी जानते हैं समानता अगर कहा जाए, जिसका सूर्य अच्छा है उसको सरकारी लाभ मिलता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अगर मैं कहूं ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपको सरकारी नौकरी, अगर सूर्य आपका खराब है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और भी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ बिंदु हैं जिसको देखना पड़ता है। हाँ, अगर सूर्य अच्छा होगा तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा, या सरकारी तंत्र से आसानी से लाभ मिल जाएगा। सूर्य अच्छा होगा तो यह भी कहा जाएगा कि अच्छे पद तक जाएंगे। सूर्य अगर कमजोर है हाथ में तो हो सकता है उतना बड़ा पद ना मिल पाए, या फिर कह लीजिए बहुत मेहनत करने के उपरांत कुछ हो पाए। देखिए, सरकारी तंत्र की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं या पद की बात करूं या प्रतिष्ठा की बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, सफलता से संबंधित चीज़ों के लिए सूर्य सबसे प्रमुख है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ में और भी कुछ बिंदु हैं। कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बात करूंगा जो सूर्य से संबंधित हैं। आज तो मैं केवल यही बात करूंगा जो सूर्य से संबंधित हैं। अगर ये योग है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप तैयारी करिए, आपको मिलेगी। और खासकर मैं 2 पॉइंट बताने के लिए विशेष रूप से इस वीडियो को बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है चक्र, जैसे हम लोग उंगलियों के टिप पे ढूंढते हैं कि हमारे इतने चक्र हैं, हमारे इतने शंख हैं, उसी तरीके से हाथ में भी चक्र होते हैं। चक्र की आकृति अगर कहा जाए ऐसे करके बनती है। अगर ये चक्र आपकी उंगली, अब उंगली आप देखिएगा, ठीक है, इस जगह से बिल्कुल बीचों बीच में बन रहा हो, इस उंगली के बीचों बीच में बन रहा हो, बेहद अच्छा संकेत। सरकारी तंत्र से लाभ लेने का, पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों में लाभ लेने का, सरकारी धन का लाभ लेने का, धन के साथ प्रतिष्ठा भी ऐसे लोगों को मिलती है, बड़ा नाम होता है ऐसे लोगों का। अगर यहां पर चक्र बन रहा है तो, और खासकर ये बीच में बने, अगर ये चक्र जो है खिसका है, अगर ये चक्र बुद्ध की तरफ खिसका है तो भी अच्छा है, व्यक्ति बोल के धन कमाएगा। नौकरी तो अच्छा ही है, अगर नौकरी के साथ व्यवसाय करता है तो व्यवसाय में भी तरक्की पाएगा, या फिर कह लीजिए अगर व्यवसाय केवल व्यवसाय करता है तो भी उसमें तरक्की पाएगा। ऐसे लोगों को समय के अनुसार समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो रास्ता दिखाने वाला। संतान का भी सुख मिलता है, संतान बड़ी काबिल होती है। संतान होने के बाद खासकर अगर मैं कहूं तो जीवन में स्थायित्व आता है। पहली संतान थोड़ा सा मान लीजिए जल्दी हो जाती है, दूसरी संतान में थोड़ा सा लेट होगा, कहीं ना कहीं बेहद अच्छा संकेत है। अगर ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच में बने, वकालत करिए, वकालत से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, न्याय का क्षेत्र अच्छा कहलाएगा। या बिजनेस भी अगर करना चाह रहे हैं तो प्लास्टिक से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, खासकर जो है केमिकल वाली दवाइयां जो होती है उससे संबंधित न्याय का क्षेत्र बेहद अच्छा है। अगर मैं कहूं लोहे से संबंधित काम के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग एनजीओ, सरकारी तंत्र, पॉलिटिक्स इत्यादि चीजों के लिए भी अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर शनि की तरफ बन रहा है, शनि अगर कहें तो मेहनत का कारक है, खूब मेहनत कराता है, उसके बाद परिणाम देता है। आराम से नहीं मिलेगा लेकिन मेहनत खूब करवाएगा। अगर देखिए यहाँ आईएएस पीसीएस तो नहीं कहूंगा मैं, अगर शनि की तरफ जा रहा है, अगर आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है, सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में आपको सफलता मिलेगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा, लेकिन जीवन में मेहनत बहुत करना पड़ेगा। अगर ये सूर्य का हिस्सा
ये सूर्य का हिस्सा अच्छा उठा है, बढ़िया सा उठा हुआ है, और इसके ऊपर चक्र बन रहा है। चक्र अगर कहा जाए इसके ऊपर बने, बीचों बीच में बने, तो ये कहा जाएगा आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, सरकारी सुख मिलेगा आपको। अगर सूर्य की रेखा भी है, ये सूर्य की रेखा है, धन के लिए, कर्म के लिए, सरकारी तंत्र से लाभ लेने के लिए, जीवन में ऊर्जा के लिए, और जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है। बस रेखा दूषित ना हो, कटी फटी ना हो, कोई तिल दाग धब्बा ना हो। अगर ये रेखा इतनी लंबी है, चंद्रमा के आसपास जा रही है, तो भी मान के चलिए आप अगर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो बच्चे बेटा, तो ये आपके लिए आने वाले समय में सरकारी नौकरी से संबंधित चीजों में राजयोग देगी। रेखाएं बहुत ज्यादा कटी फिटी ना हो। अगर ये रेखा ऐसे भी आ रही है तो भी मान के चलना कि आप बड़े पद तक जाओगे, बड़े पद तक ये दिखाती है, बड़े पद तक लेके जाती है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, सरकारी सुख दिखाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अगर ये रेखा है तो ठेकेदारी इत्यादि चीजें कर रहे हो तो ठेकेदारी में सफलता, ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए 22-23 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, जो रेखा मैंने बताई, और जीवन में 28 वर्ष की आयु, 33 वर्ष की आयु, 36 वर्ष की आयु, 44 वर्ष की आयु, 56 वर्ष की आयु में विशेष सफलता मिलती है। एक छोटी सी रेखा मैं बता देता हूं। अगर सूर्य की रेखा से एक रेखा जाके मिल जाए तो भी आप सरकारी तंत्र में खूब मेहनत करो, सफलता मिलेगी। सफल होगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी सफलता मिलेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस रेखा काटे ना, ये रेखा काट के निकले ना, रेखाएं जाल ना हो, रेखाएं एक दूसरे को ना काटें, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति सफल होगा। एक त्रिकोण बने, सूर्य की रेखा पे अगर एक त्रिकोण बन रहा है, ये भी एक शुभ संकेत देता है। इसके साथ में जीवन रेखा आपकी गोल है, जीवन रेखा आपकी गोल है, बुध की उंगली सूर्य के तीसरे पर्व के ऊपर है, शनि का हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, दबा है या सामान्य है, ठीक है, या सामान्य है, शनि का हिस्सा सामान्य है। सूर्य का दूसरा पोर, दूसरा पोर मतलब हो गया जहां पर उंगली मुड़ती है वो पहला पोर, ये पहला पोर, ये दूसरा पोर। अगर ये दूसरा पोर लंबा है तो प्रभावी स्वभाव को दिखाता है, ये भी सरकारी तंत्र में लाभ है। इसके साथ में एक भाग्य रेखा हो, ठीक है, एक भाग्य रेखा, अंगूठा थोड़ा सा लचीला हो, अंगूठा थोड़ा सा लचीला हो, और छोटी सी गुरु के ऊपर रेखा हो। खुल के मेहनत करो, आपका जीवन बेहद अच्छा है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तय है। अगर ये रेखाएं नहीं है तो ऐसा मत समझ लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर सूर्य की रेखा नहीं है, मैं स्पष्ट और साफ कहूंगा, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, माता पिता के आशीर्वाद से मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी संगत को देख के चलना पड़ेगा, अपना समय व्यर्थ के कामों से खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को व्यर्थ का काम बहुत करते हैं अगर सूर्य की रेखा ना हो। फिर से मैं बता देता हूं, अगर सूर्य की रेखा पे ट्रायंगल है बेहद अच्छा, उसके साथ में ये एक योग है, उसके साथ में अगर कहा जाए जीवन रेखा है, बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के तीसरे पोर से लंबी है, शनि का क्षेत्र सामान्य है, अगर शनि का क्षेत्र उठा हो गया मिलेगा लेकिन लेट, देरी से मिलेगा, ये इसको दिखाता है। सूर्य का दूसरा पोर अगर कहा जाए लंबा है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, और एक रेखा आपकी जो है गुरु की तरफ निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में सफल होगा, सरकारी तंत्र चाहे राजनीति हो चाहे सरकारी धन हो व्यक्ति को मिलेगा। फिर से मैं कहूँगा, सूर्य अगर आपके हाथ में अच्छा है तो सरकारी तंत्र से लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिल जाता है। सूर्य अगर खराब है, दबा है, तो ऐसे लोगों को बेहद मेहनत करनी चाहिए, उसके उपरांत ही परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों के साथ बने रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।